आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। इन तीनों अपीलों में शामिल कानूनी और तथ्यात्मक मैट्रिक्स एक समान होने के कारण इन मामलों को निपटान के लिए एक साथ लिया गया है। इन सभी मामलों में प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम सूचना पर उपस्थित हुए तथा नोटिस स्वीकार करते हुए कहा कि इन अपीलों में कोई गुणागुण नहीं है। दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूँकि अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेख की प्रतियां पहले ही दाखिल कर दी गई हैं, इसलिए विचारण न्यायालय के अभिलेख की मांग के लिए मामले को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः दोनों पक्षकारगण की सहमति से मैंने आज ही अंतिम दलीलें सुनी हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियां यह है कि वर्तमान प्रत्यार्थी ने अपीलार्थी श्री प्रयागराज और उनके बेटे राजेश कुमार के खिलाफ 3 अलग अलग परिसरों को बेचने के लिए 23/11/2022 के अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए 3 वाद दायर किए जो कब्जे, निषेधाज्ञा और मध्यवर्ती लाभ की परिणामी राहत के साथ जुड़े थे। वह वाद जिससे उत्पन्न होता है दिल्ली के भलसवा जहांगीरपुर गांव में स्थित खसरा संख्या 50/2 के प्लॉट संख्या 83 से संबंधित है। पैरा उक्त वादों से संबंधित वाद पत्र में वर्तमान प्रत्यार्थी ने दलील दी कि अपीलार्थीगण उसके परिचित थे और उन्होंने विषयगत संपत्तियों को बेचने की मंशा व्यक्त की थी। आपसी विचार विमर्श और बातचीत के बाद पक्षकारगण ने प्रत्येक विषयगत संपत्ति के संबंध में विक्रय मूल्य की राशि पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार पक्षकारगण ने 23/11/2022 को साधारण मुख्तारनामा, शपथ पत्र, रसीद और वसीयत विलेख जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ 3 विक्रय अनुबंधों को निष्पादित किया। प्रत्येक विषयगत संपत्ति का संपूर्ण विक्रय मूल्य रसीदों के आधार पर अपीलार्थीगण को अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यार्थी को 23/11/2022 को विषयगत संपत्तियों का कब्जा नहीं सौंपा गया क्योंकि उन्हें वहां से शिफ्ट होने के लिए कुछ समय चाहिए था। 31/3/2023 को जब प्रत्यार्थी ने
अपीलार्थी गण को विक्रय अनुबंध की शर्तों का पालन करने के लिए याद दिलाया तो अपीलार्थी गण ने झगड़ा किया और प्रत्यर्थी को धमकी दी। प्रत्यर्थी ने 25/12/2023 को अपीलार्थी गण को विधिक नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें विक्रय अनुबंध के अपने हिस्से को निष्पादित करने के लिए कहा गया, क्योंकि अपीलार्थी गण द्वारा संपूर्ण विक्रय मूल्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। अपीलार्थी गण ने उक्त नोटिसों को नज़रअंदाज करने का विकल्प चुना। इसलिए प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी गण के खिलाफ उन विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए 3 वाद दायर किए। स्टॉप।